अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फोर्थ वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाजिर हूँ। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लोड करते हैं। तो आज हम जो देखेंगे चीज़ वो इंसर्ट मेन्यू को देखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें उसको देखेंगे। तो हम इंसर्ट मेन्यू पे आते हैं। तो सबसे पहले है कवर पेज टाइटल पेज। जैसे आप किसी भी बुक वगैरह का देखते हैं तो वो टाइटल पेज, अब यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। बने बनाए टाइटल पेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं किसी वेबसाइट पे जाके, अगर आपका इंटरनेट अवेलेबल है office.com पे जाके ले सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करें। सपोज ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो इस पे आके आप बुक का टाइटल, कोई भी डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दें। सपोज कंप्यूटर स्टडीज़ और सब टाइटल ICS पार्ट 1 और फर्दर डिस्क्रिप्शन जो देनी है तो वो आप दे सकते हैं। तो ये आपका टाइटल पेज बन जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा। उसके बाद व्यूअर्स, ब्लैंक का मतलब है आप एम्प्टी पेज, खाली पेज आप ले सकते हैं। कोई भी ब्लैंक पेज आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप इसको बैक जाना चाहें इसको बैक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे पेज ब्रेक कर सकते हैं। आपने एक पैराग्राफ लिखा, आप सपोज चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट का जो वर्ड है इसके बाद जो राइटिंग है वो नेक्स्ट पेज पे चली जाए, तो आप इसको पेज ब्रेक करेंगे तो वो नेक्स्ट जो बाकी राइटिंग होगी वो नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी। यहाँ से भी आप किसी भी टेक्स्ट के बाद अगर पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो बाकी टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स टेबल की ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन। यहाँ से भी आप ड्रा कर सकते हैं। ये इट्स मीन ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं, पहले बॉक्स का मतलब है कि एक रो, अगर दूसरे बॉक्स पे क्लिक करेंगे इसका मतलब है एक रो में 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे। तीसरे पे क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे। इसी तरह बॉटम को लाएंगे तो उतनी रोज़ ऐड होती जाएंगी। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप इंसर्ट टेबल की ऑप्शन पे क्लिक करें, इंसर्ट टेबल पे आएँ। यहाँ से आप खुद बता दें कि कितनी रोज़ चाहिए। 6 रोज़ चाहिए, कॉलम 6 चाहिए सपोज़, और रोज़ 8 चाहिए, तो आपको उतनी टेबल बन जाएगा। उस टेबल को आप मूव कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से पकड़ के आप इसको मूव कर लें और उसको आप कॉर्नर से पकड़ के, जब ये एरो का साइन जब आ जाए कॉर्नर पे, इसको क्लिक किए रखें। आप इसको ड्रैग नीचे को आप ला सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं टेबल को। तो टेबल के अंदर आप डाटा लिख सकते हैं, कोई भी सपोज नेम। टैब के साथ आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। मार्क्स एड्रेस, ये इस तरह आप डाटा लिख सकते हैं। और टेबल के हवाले से 2-3 बातें बहुत अहम हैं, वो याद रखिएगा कि सपोज बाज़ औक़ात हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम ये रो है पूरी, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसको मर्ज कर दें। तो ये मर्ज हो गया, ये एक ही सेल में कन्वर्ट हो गई। तो हम इसमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या हेडिंग देना चाहते हैं टेबल की, तो वो हम इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि सपोज़ एक सेल है तो उसके अंदर एक और सेल हमें चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करें, स्प्लिट करें। तो स्प्लिट करने के बाद आप नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, ओके करें। ये एक सेल के अंदर मज़ीद सेल जो है वो बन जाएगा। अगर आप सपोज़ आप वर्क कर रहे हैं, आपको किसी और रो की या कॉलम की ज़रूरत पड़ गई है, सिंपली आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे आएँ और आप इंसर्ट कॉलम करेंगे या इंसर्ट रो बिलो करेंगे तो एक नीचे को रो आ जाएगी, कॉलम करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको मैं ज़रा सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर देता हूँ और हेडिंग दे देता हूँ सपोज मार्कशीट। इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके होम में आके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते। ये एक खूबसूरत सा टेबल आप इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है जी इसमें पिक्चर आपको चाहिए तो पिक्चर आप ले सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करें, कौन सी पिक्चर, सपोज़ ये मुख्तलिफ़ पिक्चर्स मेरे डेस्कटॉप पे अगर कोई पिक्चर पड़ी होगी तो मैं वो भी ले सकता हूँ। मसलन ये एक पिक्चर पड़ी है, ठीक है। अब ये पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं। ये यहाँ से रोटेट कर सकते हैं पिक्चर्स को। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कॉर्नर से पकड़ के माउस का बटन प्रेस किए रखें, इसको छोटा कर सकते हैं। ये मूव ठीक से नहीं करेगी तो इस पर डबल क्लिक करेंगे पिक्चर पे हम,
और टेक्स्ट रैप की ऑप्शन नज़र आएगी आपको। टेक्स्ट रैप की ऑप्शन पे आके इसको स्केयर करेंगे तो ये पिक्चर जो है इसको आप ऊपर चली गई है तो इसको आप आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप अब इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, तो जिस तरफ को मूव करना चाहूँ मैं आसानी से इस पिक्चर को मूव कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ। इसको जो है डिफरेंट यहाँ से मैं स्टाइल्स दे सकता हूँ, जो मुझे जिस स्टाइल में मुझे सर्कल चाहिए कोई भी इस तरह की शेप में दे सकता हूँ। इसको इस पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा सकता हूँ, 3D इफ़ेक्ट्स लगा सकता हूँ, इसको ग्लो कर सकता हूँ पिक्चर को। ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं इस पर ऐड कर सकता हूँ। इस पर डबल क्लिक करने से ये फॉर्मेट का जो है मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ये डिफरेंट जो है चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इस पर पिक्चर पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है ऑनलाइन पिक्चर भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद शेप्स में व्यूअर्स आप कुछ बनी बनाई बिल्टन शेप्स अवेलेबल होती हैं। इनमें से कोई भी शेप आपको सूटेबल लगती है आपके डॉक्यूमेंट के लिए तो आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे और सिंपली उसको प्लस का साइन बन जाएगा। माउस के बटन को प्रेस करेंगे, आप जिस साइड को ड्रैग करेंगे लेफ़्ट या राइट साइड को, तो उस साइड को आपकी जो शेप है वो ड्रा हो जाएगी। और इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं किसी भी पाकिस्तान सपोज कुछ भी मैं लिखना चाहूँ इसके अंदर तो लिख सकता हूँ। तो इस शेप को मैं डिफरेंट कलर्स फिल कर सकता हूँ इसके अंदर और इसकी आउटलाइन को डिफरेंट दे सकता हूँ, इफेक्ट्स दे सकता हूँ मैं इसको। तो इसके साथ मैं मुख्तलिफ जो है चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ इस शेप पे। तो ये एक अट्रैक्टिव शेप आप बना सकते हैं इस तरह से। मैं इसको नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है व्यूअर्स स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट जो है, स्मार्ट आर्ट के अंदर कुछ आप मुख्तलिफ इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिकली शो कर सकते हैं। इसमें ये सपोज आप ले लेते हैं, इनको कलर स्कीम दे लें, आप कोई भी चीज़ों के नाम लिखते हैं। सपोज मैं कंट्री के लिख देता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, सो ईरान, सपोज इस तरह मैं लिख सकता हूँ। और ये स्मार्ट आर्ट है, इसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। इंसर्ट पे आके ये मुख्तलिफ स्मार्ट आर्ट्स अवेलेबल हैं। सपोज मैं ये ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स लगा सकता हूँ मुख्तलिफ। वर्किंग ऑफलाइन, आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ से आप कोई भी पिक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आके मुख्तलिफ पिक्स अवेलेबल हैं, उसके नीचे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं पिक्चर का। तो ये फीचर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं व्यूअर्स। इंसर्ट पे आके नेक्स्ट फीचर है जी हमारे पास चार्ट का। बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। चार्ट पे आएंगे आप, किसी भी चार्ट पे जो चार्ट आपको चाहिए उस पर जस्ट आप सिंपल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल साथ ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप न्यूमेरिक डाटा एंटर करें। सपोज मैं इस डाटे को जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना डाटा एंटर करता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ जी प्लेयर है मेरे पास और वो स्कोर कर रहे हैं। प्लेयर मेरे पास अफरीदी है, अकमल है, आमिर है एंड सपोज मैं कहता हूँ शर्जील खान है। ठीक है, अब मैं सपोज इसने 80 स्कोर किया, एक्सपेक्टेड तो नहीं लेकिन आज चल गया अफरीदी भाई, तो 80 कर दिया। 20 अकमल ने किया, आमिर ने जो है 45 किया, शर्जील ने जो है वो 20 किया। शर्जील का स्कोर है जी 67 स्कोर। ठीक है, ये एक्सेल में मैंने डाटा एंटर किया तो इसको मैंने यहाँ से कैंसिल किया तो ये एक चार्ट, बहुत ही खूबसूरत सा चार्ट आपके सामने है। तो इस चार्ट को मैं मुख्तलिफ, ये देखें, ये चार्ट जो होता है बेसिकली आपके न्यूमेरिक डाटे की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें मैं आके चार्ट पे आके आप मुख्तलिफ चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। कोई भी लाइन चार्ट ले सकते हैं, ये देखें लाइन चार्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। और ये मुख्तलिफ चार्ट्स हैं जिनको आप व्यू कर सकते हैं। सपोज ये मेरा डाटा है तो इस इंसर्ट पे आके मैं इसकी चार्ट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मुख्तलिफ चार्ट्स अवेलेबल हैं। पाई चार्ट में मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने डाटे को। तो
ये बहुत ही मज़े का फ़ीचर है। तो आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा ये फ़ीचर। नेक्स्ट फ़ीचर पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे आके स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई एरिया सेलेक्ट करेंगे हम अपने डेस्कटॉप का या कोई भी एरिया। इतना मैंने सेलेक्ट किया तो ये इतने एरिया जो है ये मेरे डॉक्यूमेंट में जो है वो आ जाएगा। मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ ताकि ये फ़ीचर ज़रा विजिबिलिटी इसकी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आपको। स्क्रीनशॉट पे आए, स्क्रीन क्लिपिंग पे आए, एरिया सपोज ये देखें, ये वो एरिया जो है वो क्लिप बोर्ड के थ्रू आप आ गया। दोबारा देखें इसको डल किया, इंसर्ट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, एरिया सेलेक्ट किया, सपोज ये इतना एरिया मेरे डॉक्यूमेंट में आ गया। इसको मैं डल करूँगा तो ये डल हो जाएगा। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।